स्क्रीन टाइम। क्या है ये स्क्रीन टाइम? बहुत सुना है ये शब्द, तो क्या आप जानते हैं कि क्या भला है ये स्क्रीन टाइम? आइए मैं बताता हूँ क्या है। यही जो आप अभी कर रहे हैं, मुझे यानी सौरभ तिवारी को विस्तार न्यूज के जरिए अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं, यही है गुरु स्क्रीन टाइम। हाँ भाई, पक्का यही है। अच्छा सुनो, जब कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करके स्क्रीन देखते हुए समय गुजारता है, तो इसे ही स्क्रीन टाइम कहते हैं। ये अक्सर मनोरंजन के लिए होता है। यही टाइम पास दिन भर फोन चलाना, सोशल नेटवर्किंग में व्यस्त रहना। कम्युनिकेशन के लिए होता है, मतलब किसी से बात करना, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में। या फिर दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप में काम करते हुए स्क्रीन को देखता रहना, क्या इसे ही कहते हैं स्क्रीन टाइम, जिसका बढ़ता समय आज हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया है। और मजेदार बात तो ये है कि ये बात ना हमें पता है और ना ही कोई बताना चाहता है। और बताए भी भला क्यों? इससे उसका कोई फायदा थोड़ी है, बल्कि उल्टा नुकसान ही है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ अपना ही नुकसान कराने की। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अधिक स्क्रीन टाइम से व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। इससे नींद की समस्या होती है, स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, आंखों की समस्या होने लगती है, जैसे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं और आंखों में चश्मा चढ़ जाता है। शारीरिक थकान महसूस होता है और सबसे बड़ी बात ये कि आपके ध्यान देने की शक्ति कम होने लगती है। रिलेट कर पा रहे हैं ना क्या बता रहा हूँ? ये सब आपकी ही समस्या बता रहा हूँ जो आप झेल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव। इस मामले पर ज़्यादातर रिसर्च बच्चों के लिए ही हुए हैं, क्योंकि इससे बच्चों को ही ज़्यादा खतरा है। और बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल भी उपयोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज दिन भर मोबाइल चाहिए। इसका परिणाम ये हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उनका कंसंट्रेशन लेवल लो हो चुका है। दैनिक दिनचर्या पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। स्लीप साइकिल बिगड़ रहा है, जिससे कई तरह की बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें मोटापा, आंखों की समस्या इत्यादि। इतना ही नहीं, बहुत कम उम्र में बच्चों में शुगर जैसी खतरनाक बीमारी देखने को मिल रही है। बच्चों में भाव शून्यता की स्थिति देखी जा रही है, मतलब बच्चे काफी बड़े होने पर भी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की एक्टिविटी में ध्यान लगा रहे हैं, केवल फोन के आदी होकर रह गए हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास बाधित हो रहा है। इन सबसे इतर ज्यादा समय स्क्रीन को देने का एक बेहद खतरनाक परिणाम ये देखने को मिलता है कि जानकारियों के अत्यधिक बमबार्डिंग के कारण बच्चे समय से पहले ही समझदार हो जा रहे हैं, जिनसे उनका बचपना खत्म होता जा रहा है। और ये बड़ी गंभीर समस्या है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बच्चे तो भोले भाले होते हैं, उनमें कहाँ समझ होती है क्या अच्छा है क्या बुरा। पर हम तो समझदार है ना, हमें तो समझ है कि हमें कितना स्क्रीन उपयोग करना चाहिए और कैसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। पर हम सब जानते बूझते गलतियां कर रहे हैं और परिणाम आपके सामने है। कई बार हम कई समस्याओं को झेल रहे हैं, जैसे ये चश्मा जो मैं लगा लिया हूँ, ये भी इसी का परिणाम है। मुझे तो लग गया, पर आप समझ जाइए, वरना आपका क्या होगा, यही चश्मा आप चढ़ा कर बैठ जाएंगे। आगे देखते हैं, पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार, बच्चों और दोस्तों को समय नहीं दे पाता, जिससे उनके संबंधों पर उल्टा और घातक असर पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसके कारण वो परेशान रहने लगता है और वो तनाव, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में पीजीआई लखनऊ में किए गए रिसर्च से ये पता चला है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण व्यक्ति के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वही दिल जिससे आपको प्यार होता है, और अब ये दिल भी बीमार पड़ रहा है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा नुकसान है। समझ जाइए। अब ये बात तो तय है कि आज के समय में बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग के काम करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में जरूरी ये है कि कोशिश किया जाए अपने स्क्रीन टाइम को जितना हो सके कम करें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि हमें स्क्रीन टाइम कम से कम करना चाहिए। जैसे 18 माह से छोटे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, 18 से 24 माह तक थोड़ी व 2 से 5 साल के बच्चों के लिए 1 घंटे तक स्क्रीन को देखने दें। इनसे बड़े बच्चे 3-4 घंटे तक देख सकते हैं, लेकिन हर 25 से 30 मिनट पर 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। और जो लोग बड़े हो गए हैं, कोशिश करें कि जितना कम से कम कर सकें अपने स्क्रीन टाइम को कम कर दें, क्योंकि सभी दिन भर फोन में लगे रहते हैं और जिनका काम ही यही है कि उन्हें स्क्रीन पर बैठना ही है, वो बीच बीच में गैप जरूर लेते रहें और काम करते समय चश्मे का प्रयोग करते रहें। चलिए, जब इतना सब कुछ बता दिया हूँ तो कुछ समाधान भी बताता जाऊँ। तो सुनिए, ये सब एकाएक तो नहीं छोड़ सकते, मैं भी नहीं छोड़ पाऊंगा, तो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं बताता हूँ। मोबाइल थोड़ा कम कर दीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पर थोड़ा कम समय दीजिए, फोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, सोते वक्त फोन से दूरी बनाइए। ये नहीं कि आप रील देखते देखते सो रहे हैं, क्योंकि रील देखते देखते 1,
फिर 2, फिर 3, हम कितने रील देख लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हो सके तो किताब पढ़ते पढ़ते सोने की आदत बनाइए। वर्चुअल दोस्तों के साथ साथ एक्चुअल दोस्तों को भी समय दीजिए। बड़े बड़े लोग भी फोन से दूरी बनाकर रखते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, पंकज त्रिपाठी, सचिन तेंदुलकर। इतना ही नहीं, हम सबको फोन का लत लगवाने वाले फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के मालिक जैक डॉर्सी जैसे लोग भी फोन बहुत कम उपयोग करते हैं। ये इन्होंने खुद बताया है। अपने दिनचर्या को सुधारें, सुबह उठिए, घूमने जाइए, योग, प्राणायाम व ध्यान करिए और हो सके तो किसी खेल को अपनाइए। अपने परिवार को समय दीजिए, बिना फोन का समय, ये नहीं कि सब साथ में बैठकर फोन चला रहे हैं। बस इतना कर लीजिए और सुधार देखिए। और हाँ, अगर ये बात अच्छी लगे तो इसे अपनों तक पहुंचाएं, उन्हें भी सजग कीजिए। अपने जीवन में आने वाले बदलाव को हमें जरूर बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। धन्यवाद।